बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम यूनिट नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का जो नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यह हमारे पास यूनिट नंबर 6 का नाम है। इसमें देखिए जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। पहले हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स में भी हम पहले 2x2 मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, फिर आगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के बाद हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और एडजॉइंट के बाद आखिर में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पहले देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है। यहाँ 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब जो मैट्रिक्स हम लेंगे उसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। देखिए ये मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, इसमें देखिए रो 1 और रो 2, इसमें 2 रोज आ रही हैं एंड कॉलम भी 2 आ रहे हैं, C1 और C2। 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो मैं क्या करता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। यह डिटर्मिनेंट की साइन है और इस साइड पे भी इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। देखिए A11, A12, A21 एंड A22। ये देखिए ये डिटर्मिनेंट की साइन मैंने ले ली। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, यह जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। A11 मल्टीप्लाई A22, फिर दरमियान में माइनस की साइन लगाएंगे और सेकंड और थर्ड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। A12 मल्टीप्लाई A21। तो इससे हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब देखिए 2x2 मैट्रिक्स की मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है। मैं क्या करता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो ए का मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, दूसरी साइड पे भी मैं डिटर्मिनेंट की साइन लगा लूँगा 4 1 3 2। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2, दरम्यान में माइनस की साइन और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1, ये देखिए 4 2 जार 8 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन, 3 1 जार 3 और 8 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। यह डिटर्मिनेंट ऑफ है हमारे पास 5 आ गया। तो यह जो तरीका था यह 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा हो, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम आ रहे हो, तो फिर हम देखते हैं कि उस पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। देखें 3 रोज और 3 कॉलम, देखें इसमें 3 रोज आ रही हैं एंड 3 कॉलम आ रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूं तो मैट्रिक्स ए का मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। यह देखें डिटर्मिनेंट की साइन मैंने दोनों तरफ लगा ली। 6 1 1 4 -2 5 2 8 7। अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा हो या 3x3 से भी ज़्यादा का आ रहा हो, 4x4 का आ रहा हो या 5x5 का, तो इनका डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी किसी एक रो को एक्सपेंड कर देंगे। अमूमन हम रो 1 को एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए एक्सपेंड किस तरह करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग रो 1। रो 1 को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 6 में इधर लिखूंगा, 6 की सीध में ये भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा और ये वाले जो इनसे आ रहे हैं वो लिख दूंगा -2 5 8 7। फिर पहला प्लस का लेंगे, अगला माइनस का, अगले के साथ मैं माइनस की साइन लगा लूंगा। ये देखिए अभी मैंने 1 लिया, 1 की सीध में इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, 5 2 और 7, 4 5 2 7। यह माइनस का लिया था, फिर इसे अगले वाला प्लस का लेंगे, यह +1 आ जाएगा।
अभी 1 की सीध में हम इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, ये लिख लेंगे 4 माइनस 2 2 और 8 2 8। अब ये देखें 6 इसी तरह ही आएगा। इसका तो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन लगाएंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। आगे -1, ये देखिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, दरमियान में माइनस की साइन आती होती है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। आगे +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 ज़ार 32, दरमियान में माइनस की साइन आएगी। देखिए 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। 6 इसी तरह ही -40 और -14 ये -54 हो जाएंगे। फिर आगे -1, 28 में से 10 को माइनस करेंगे तो 18 रह जाएगा। +1 मल्टीप्लाई, ये देखिए 32 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 32 + 4 करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। अब देखिए 6 को मैं 54 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास -324 आ जाएगा। जब 6 को -54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -324, या -118 से मल्टीप्लाई होकर -18 ही आ जाएगा। और आगे +1 36 के मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, ये देखें -324 और -18, ये हमारे पास हो जाएगा 12, 1 कैरी गया, 2 1 3 4 और 3, ये हमारे पास -342 आ गया। इसमें से मैं 36 को माइनस कर देता हूँ। 36 को माइनस करेंगे, इधर 6 आ जाएगा, 0 और 3, यह -306 आ जाएगा, -306। तो देखिए ए मैट्रिक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया वो -306 आ गया है। हमने क्या किया है कि हमने रो 1 को एक्सपेंड किया है 6, देखिए इसी तरह ही लिखा है 6 की सीध में इनको छोड़ के ये वाले एलिमेंट लिख लिए थे। फिर आगे पहला प्लस का हम लेते हैं, उससे अगला माइनस का, फिर अगला प्लस का। तो देखिए जो एलिमेंट हम ले रहे थे, जिस तरह 1 लिया था तो 1 की सीध में इनको भी छोड़ दिया था, इनको भी 4 5 2 और 7 लिख लिए थे। फिर इस 1 को लिया तो इस 1 की सीध में इनको भी छोड़ दिया, इनको भी, तो हमने 4 -2 2 और 8 लिख लिए थे। फिर इनका डिटर्मिनेंट लिया, सॉल्व किया तो यह हमारे पास आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट के बाद हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट। पहले हम देखें कि 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ये देखिए मैंने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया ए। अब मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करता हूँ तो देखें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाएगा। जब इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेते हैं तो क्या करेंगे, यह जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है इन दोनों के आपस में रिप्लेस कर देंगे। ये 4 नंबर वाले को इधर पहले नंबर पे ले आएंगे और पहले वाले को इधर ले आएंगे, A22 और A11, और इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे। देखिए दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, A12 और ये भी हो जाएगा -A21। पहले और आखिरी को आपस में रिप्लेस कर देंगे, दूसरे और तीसरे की हम साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका मैं एडजॉइंट फाइंड करता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा। मैंने क्या कहा है, पहले और आखिरी की हम जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। 2 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और इन दोनों की साइन चेंज आएगा। ये देखें +1 है -1 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा। ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका है। आगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास एडजॉइंट का तरीका है वो अलग है। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। देखिए ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3, इसका ऑर्डर 3x3 है। अब इसका हम एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास इक्वल हो जाएगा, मैं इसके कोफैक्टर फाइंड कर लेता हूँ।
ये हमारे पास इधर इसके को फैक्टर आ जाएंगे। ऊपर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे देखें ये पहला प्लस का होगा, अगला माइनस का, फिर अगला प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, और इसके साथ प्लस की साइन आएगी। पहला कॉम्फैक्टर फाइंड करने के लिए देखें 6 की सीध में इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, ये वाले 4 एलिमेंट लिख लेंगे, -2, 5, 8 और 7। इसी तरह फिर आगे 1 की सीध में इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, ये लिख लेंगे 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7। इसी तरह अब इसकी सीध में इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी ये लिख लेंगे 4, -2, 2 और 8। अब दूसरी रो की बारी आ गई है। अब 4 की सीध में इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, 1, 1, 8, 7, 1, 1, 8, 7। -2 की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, 6, 1, 2, 7, 6, 1, 2, 7 आ गया। फिर 5 की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, 6, 1, 2, 8, 6, 1, 2, 8। अब थर्ड रो की बारी आ गई। 2 की सीध में इनको छोड़ देंगे, 1, 1, -2, 5, 1, 1, -2, 5। 8 की सीध में इनको भी छोड़ देंगे, 6, 4, 1, 5, 6, 4, 1, 5। फिर आगे आ गया 7 की सीध में इनको छोड़ देंगे तो 6, 1, 4, -2, 6, 1, 4, -2। अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ जाएगा। ये हमारे पास -54 आ जाएगा। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, दरमियान में माइनस की साइन आती है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 28 में से 10 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। बाहर माइनस की साइन है तो ये हमारे पास -18 आ जाएगा। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह जो बाकी टर्म्स हैं इनका भी मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ये देखिए तमाम टर्म्स का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। फर्स्ट रो में तमाम का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये आ गया। इधर इनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसका डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास यह टर्म्स आ गई। अब देखिए ऊपर हमारे पास ट्रांसपोज आ रहा है इस मैट्रिक्स का। अब मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज आपको पता है, ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, -54, -18 और 36। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 140 और -46। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 7, -26, 7, -26 और -16। अब देखिए ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। ए का एडजॉइंट हमने दिया तो ये हमारे पास ये इस एडजॉइंट का आंसर आ गया है। देखिए हमने डिटर्मिनेंट भी देख लिया है, जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के तरीके भी देख लिया है। अब हमारे पास आ जाता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का तरीका, कि मैट्रिक्स का हम इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए कहता है देयर आर सेवरल मेथड टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट जो मेथड है क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल है आपने पहले मैट्रिक्स में भी पढ़ा हुआ है, यह इन्वर्स मेथड भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। इन्वर्स मेथड में हम क्या करते होते हैं, ए इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये पहले भी आपने मेथड किया हुआ है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है गाशियन रिडक्शन मेथड। गाशियन रिडक्शन मेथड में मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें देखिए जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है, फर्ज किया मैं मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करता हूँ, तो ए के साथ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि स्टेप वाइज ए को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँगा, ए की जगह मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँगा
और जो चेंज इधर करूँगा वो साथ इस मैट्रिक्स में भी करता जाऊँगा। जब इधर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो जो चीज़ इधर आ रही होगी वो हमारे पास इन्वर्स हो जाएगी। तो इस तरह हम गॉसियन रिडक्शन मेथड में इन्वर्स फाइंड करते हैं। एक ही जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, जो चेंज इधर करते हैं वो साथ इस मैट्रिक्स में भी करते हैं, आखिर में जो चीज़ हमारे पास आ जाती है उसको हमें इन्वर्स ले लेते हैं। अब मैं यूनिट नंबर 6 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। देखिए जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ये हमें यूनिट के एंड पे दिए हुए होते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहता है एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इन मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये देखें मैंने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये अभी 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि हम क्या करेंगे, इसकी रो 1 को एक्सपेंड कर देंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग रो 1। इसकी रो 1 को मैं एक्सपेंड करता हूँ, 2 आ जाएगा। फिर आगे देखें -3, फिर आगे प्लस हम लेते होते हैं, प्लस माइनस -1 ही आ जाएगा, -1। अब देखिए 2 की सीध में हम इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, 1 0 -3 5 1 0 -3 5। आगे 3 की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी 1 0 2 5 1 0 2 5। फिर आगे -1 की सीध में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 1 2 -3 1 1 2 और -3। अब देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 2 इसी तरह ही आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 आर 5, दरम्यान में माइनस की साइन आती है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आगे -3 आ रहा है, यहाँ भी देखें 5 1 आर 5 और 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। -1 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आती है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 आर 2 हो जाएगा। अब 2 इसी तरह ही आएगा, 5 -0 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। आगे -3, यहाँ भी 5 -0 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। -1 -3 और -2 यह भी हमारे पास -5 हो जाएगा। 2 5 आर 10, यहाँ देखें 5 3 आर 15, -15 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस, 5 1 आर 5। अब देखिए +10 और +5 +15 हो जाएंगे, +15 और -15। देखिए -15 और +15 दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया है। अब ये सेकंड पार्ट है, पार्ट बी। इसमें इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, तो उसी तरह रो 1 को एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग रो 1 को एक्सपेंड करेंगे, 2a बाहर आ जाएगा। 2a की सीध में हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी 2b b c 2c 2b b c 2c। अगला माइनस का आएगा, -a। अब a की सीध में हम इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, b b c 2c b b c और 2c आ गया। फिर आगे प्लस का आएगा, +a। अब इस a की सीध में हम छोड़ देंगे तो b 2b और c b 2b और c आ गया। अब 2a बाहर इसी तरह ही रखते हैं, इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। देखिए 2 2 आर 4, b और c b c आ जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन, यह दोनों भी मल्टीप्लाई होके b c हो जाएगा। आगे -a आ रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2bc आ गया, माइनस c को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो bc। आगे +a आ रहा है, यहाँ भी देखिए bc -2bc। 2a इसी तरह 4bc में से 1bc को मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास 3bc रह जाएगा, -a। यहाँ देखें 2bc में से bc को माइनस करेंगे तो bc आ जाएगा, +a। और यहाँ देखें माइनस का 2bc -2bc में से bc को निकालेंगे तो हमारे पास -bc रह जाएगा।
अब 2 3 जार 6, ए बी सी माइनस ये आ गया ए बी सी, और ये भी देखें माइनस प्लस माइनस ए बी सी। 6 ए बी सी में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4 ए बी सी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास 4 ए बी सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है, ए और बी पार्ट मैंने आपको करवा दिए। सी पार्ट इजी है, उसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जो डी पार्ट है मैं आपको करवा देता हूँ। डी पार्ट में देखें इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, रो 1 को एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग रो वन को हम एक्सपेंड करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट में हमारे पास आ जाएंगे ए माइनस बी की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, सी माइनस ए आ जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी, फिर देखें ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये पहला प्लस का था, अगले के साथ माइनस की साइन आएगी और बी माइनस सी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में हमारे पास देखे बी माइनस सी की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए और बी माइनस सी। अब फिर अगला प्लस का आ जाएगा सी माइनस ए। अब सी माइनस ए की सीध में हमें इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, आ जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। यह हमने रो 1 को एक्सपेंड कर लिया। अब ए माइनस बी बाहर इसी तरह ही आएगा। आपको डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका पता है, इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस की साइन आएगी। ये देखें इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी माइनस ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, दरमियान में माइनस की साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, फिर आगे माइनस की साइन और बी माइनस सी आ जाएगा, बी माइनस सी। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी माइनस सी, दरमियान में माइनस की साइन आएगी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए। फिर आगे देखें प्लस की साइन आ रही है, सी माइनस ए आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी, फिर दरम्यान में माइनस की साइन आती है और सी माइनस ए और सी माइनस ए आ जाएंगे, सी माइनस ए मल्टीप्लाई सी माइनस ए। अब मैं क्या करता हूँ, सी माइनस ए और बी माइनस सी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखें इसके आगे हमारे पास जगह नहीं थी तो ऊपर मैंने क्वेश्चन मिटा के इसे अगला स्टेप ये मैंने ऊपर कर लिया। देखें ए माइनस बे इसी तरह आ रहा है, इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यह चीज़ हमारे पास आ गई। आगे माइनस की साइन इसी तरह आ रही है और इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई करके देखे ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। आगे बी माइनस सी इसी तरह आ रहा है, फिर देखें इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, यह चीज़ आ गई। आगे माइनस की साइन मैंने इसी तरह रखी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर इसी तरह, यह भी माइनस की साइन मैंने इधर इसी तरह रखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर रखा। अब ये ब्रैकेट में ओपन करता हूँ, बार माइनस की साइन है तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगी। ये देखिए माइनस ए सो क्या, ये प्लस ए बी हो गया, ये प्लस बी है और ये माइनस बी सो क्या। इसी तरह अगली दो में भी हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगी। देखिए ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही थी, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये दो कैंसिल हो रही थी और इधर से ये दो। बाहर हमारे पास ए माइनस बी आ रहा है और अंदर ये तमाम टर्म जो रह गई हैं ये हमारे पास आ रही है।
इधर भी बाहर बी माइनस ये और अंदर ये तमाम टर्म जो रह गई हैं और सी माइनस है और इधर भी अंदर ये तमाम टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ए माइनस बी को अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर लूँगा। पहले मैं ए को अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर माइनस बी को अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह यहाँ भी पहले बी को मल्टीप्लाई करूँगा फिर सी को। तो नेक्स्ट स्टेप मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने ए को अंदर वाली जो टर्म सी इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, फिर ये देखिए ये माइनस की साइन थी, माइनस की साइन को मैंने बाहर ही रखा, बी को पहले अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस सी को मल्टीप्लाई किया, फिर देखिए प्लस इसी तरह आ रहा है, सी को अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं देखता हूँ जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यह देखिए प्लस का ए बी सी और माइनस का ए बी सी कैंसिल हो रहा है, माइनस ए सी स्क्वायर और कोई नहीं आ रहा, ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब, ये देखिए ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये माइनस ए बी स्क्वायर, ये भी माइनस का आ रहा है, बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, और कोई टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही। यहाँ से भी मैं देख लेता हूँ जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इधर भी ए बी सी वाली टर्म कैंसिल होगी, ये माइनस का ए बी सी और ये प्लस का ए बी सी, इसी तरह यहाँ भी ए बी सी वाली टर्म ही कैंसिल होगी। देखिए प्लस का ए बी सी और माइनस का ए बी सी। अब ये माइनस की साइन को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगी, बल्कि इधर ही मैं तमाम साइन को चेंज कर देता हूँ। ये देखे ब्रैकेट में ओपन करता हूँ, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये वाली माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की, ये वाली भी माइनस की हो जाएगी, यह टर्म प्लस की हो जाएगी, यह भी प्लस की हो जाएगी, यह माइनस की, यह प्लस की, यह माइनस की, यह प्लस की हो जाएगी और यह ब्रैकेट भी हट जाएगी। अब मैं देखता हूँ बाकी जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अब देखा तो तमाम टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने तमाम टर्म्स को देखा, जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल करता गया। जिस तरह देखिए माइनस है सी स्क्वायर और यहाँ से देखिए प्लस है सी स्क्वायर, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। फिर आगे प्लस है स्क्वायर सी और माइनस है स्क्वायर सी, इस तरह स्टेप वाइज देखता गया और तमाम टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई हैं और आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 0। तो जो हमारे पास डी पार्ट था, डी पार्ट का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो क्वेश्चन जैसा भी हो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है, स्टेप वाइज आप करते जाएंगे तो देखें इस तरह आपके पास उसका आंसर निकल आएगा। अब देखिए मैं पार्ट ई करने जा रहा हूँ। पार्ट ई में हमें ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, ये 4x4 है, इसमें 4 रोज आ रही हैं एंड 4 कॉलम्स आ रहे हैं। तो 4x4 के मैट्रिक्स का भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रो 1 को एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन अगर हम इस तरह डायरेक्ट रो 1 को एक्सपेंड करें तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, पहले 1 को मैं इधर ले आऊँगा, उस 1 की मदद से बाकी मैं इधर 0 बना लूँगा, उसके बाद रो 1 को एक्सपेंड करूँगा। अब मैं 1 को इधर लाने के लिए क्या करूँगा, ये जो कॉलम 1 है और कॉलम 4 है इसको आपस में इंटरचेंज करूँगा। मैं क्या लिखता हूँ, C1 और 4, C1 को और C4 को मैं आपस में इंटरचेंज करता हूँ। इन दोनों को जब मैं C1 और C4 को इंटरचेंज करूंगा तो बाहर माइनस की साइन आ जाएगी। उस माइनस की साइन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, साथ इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लेता हूँ, C2 और 3 को भी इंटरचेंज कर लेता हूँ। एक दफ़ा जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस की साइन आएगी, फिर इन दोनों को मैं इंटरचेंज करूंगा तो दोबारा माइनस की साइन आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब देखिए C1 इधर चला जाएगा और ये जो C4 है इधर आ जाएगा। पहले नंबर पे हमारे पास 1 5 3 0 और C1 इधर आ जाएगा 2 3 0 और 7।
इन दोनों को भी मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। -1 2 6 5 और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा 3 0 8 और -4। अब देखिए इधर हमारे पास 1 आ गया। इस 1 की मदद से इन तीनों को मैं 0 बना लेता हूँ। इस 1 को अगर देखें 1 को अगर मैं इधर ऐड करूँ तो हम ये हमारे पास 0 हो जाएगा। मैं क्या लिखता हूँ C2 प्लस C1। कॉलम 2 में अगर मैं कॉलम 1 को ऐड करूं प्लस करूं तो देखें +1 और -1 0 हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये देखें C1 इसी तरह हमारे पास आएगा 1530 1530। अब अगर C1 को C2 में मैं ऐड करता हूँ, देखें -1 और +1 0 हो जाएगा और 5 + 2 7 आ जाएगा। यहाँ भी देखें 3 + 6 9 हो जाएगा और 0 + 5 हमारे पास 5 ही आ जाएगा। इधर 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ C1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर C3 में से माइनस कर दूँगा। मैं क्या करता हूँ C3 - 3C1। C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके C3 में से मैंने माइनस कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको देखे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास -15 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो -9 में से +8 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का इधर ऐड करेंगे तो -4 ही आ जाएगा। अब इधर 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके C4 में से माइनस करेंगे तो C4 - 2C1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 - 6 हमारे पास -6 ही आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। ये अब देखिए हमारे पास नया मैट्रिक्स बन गया। देखिए अब ये इधर 1 आ रहा है और ये आगे 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ रो 1 को एक्सपेंड कर लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग रो 1। रो 1 को जब एक्सपेंड करेंगे बाहर 1 आएगा। 1 की सीध में इस कॉलम को भी मैं छोड़ देता हूँ, इस रो को भी छोड़ देता हूँ। बाकी ये एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ 7 -15 -7 9 -1 -6 5 -4 और 7। अब ये देखें ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट्स आ गया है। अब इसको उसी तरह मैं रो 1 को एक्सपेंड कर लेता हूँ। पहले 7 को बाहर रखेंगे, 7 की सीध में इसको छोड़ के ये वाले लिख लेंगे। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए मैंने R1 को रो 1 को एक्सपेंड कर दिया। पहले 7 बाहर रखा, 7 की सीध में इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया। -1 -6 -4 और 7 मैंने लिख दिए। आगे आपको पता है पहले हम प्लस का लेते हैं, दूसरा माइनस का। ये देखें मैंने माइनस का लिया, फिर आगे प्लस का। यहाँ माइनस की साइन, फिर आगे -15 आ गया। -15 को मैंने ब्रैकेट में लिखा। फिर आगे देखें मार्ड के अंदर हमारे पास आ जाएगा इसकी -15 की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। 9 -6 5 7 देखें 9 -6 5 7 आ गया। फिर आगे मैंने -7 लिया, -7 की सीध में इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। 9 -1 5 -4 9 -1 5 -4 आ गया। 7 बार इसी तरह डिटर्मिनेंट को मैंने ओपन कर लिया। आपको पता है 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, फिर दरमियान में माइनस की साइन आती है। ये देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 4 6 24 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, दरमियान में माइनस की साइन आती होती है। ये प्लस माइनस माइनस 5 6 30। ये माइनस, ये देखें माइनस प्लस -7 हो गया। ये -4 को 9 से मल्टीप्लाई किया -36, दरमियान में माइनस की साइन आती होती है। और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5।
-7 और -24 -31 हो गए। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को ऐड किया 93 आ गया। -36 में से 5 को निकाला तो -31। अब देखिए -7 और -31 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो +217 आ गया और यहाँ -217 आ गया। यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1395 आ गया है। तो यही हमारे पास 1395, यह हमारे पास पार्ट ई का आंसर आ गया है। देखिए हमारे पास पार्ट एफ है। पार्ट एफ में भी हमें 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जिस तरह ई पार्ट में हमने 4x4 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, इधर भी उसी तरह ही फाइंड करेंगे। अब आपको कुछ आइडिया तो हो गया होगा कि हम किस तरह 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले देखें इस 1 की मदद से ये जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं इनको मैं 0 बना लूँगा। ये तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, इन दो को भी मैं 0 बना लेता हूँ। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये C1 तो इसी तरह ही आएगा 1 0 4 1। ये अगले को भी मैं इसी तरह ही लिख देता हूँ क्योंकि ये 0 आ रहा है, 0 0 2 5। अब इधर 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये C3 है, C3 + 2 C1। C1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, जब इसमें ऐड करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा। यह 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यह भी 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो -4 + 2 हमारे पास -2 रह जाएगा। यहाँ 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। C4 - 3 C1। C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके C4 में से माइनस कर देंगे तो इधर हमारे पास 0 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो -5 ही आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 को 4 में से माइनस करेंगे तो देखें 4 - 12 हमारे पास -8 रह जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रो 1 है इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग रो 1। रो 1 को एक्सपेंड करते हैं तो पहले 1 आ जाएगा। 1 की सीध में इसको भी हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये बाकी एलिमेंट्स लिख लेंगे। 0 0 -5 2 9 -8 2 9 -8 और 5 -2 0 5 -2 0। अब फिर देखिए हमारे पास 3x3 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, रो 1 को एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंडिंग रो 1। अब रो 1 को एक्सपेंड करेंगे, देखिए पहले 0 आ जाएगा। 0 के साथ 0 के सीध में इधर भी छोड़ेंगे, इधर भी छोड़ेंगे, जो बाकी चीज़ आएगी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगी। फिर अगला भी 0 आ जाएगा। इस 0 के साथ भी जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 आ जाएगी। फिर आगे हमारे पास -5 आ जाएगा। -5 की सीध में इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो 2 9 5 -2 आ जाएगा। 2 9 5 -2। ये देखिए ये दो तो 0 हो जाएंगे, 0 + 0 आगे -5। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, देखें -2 2 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा। दरमियान में माइनस की साइन आती होती है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 45 हो गया। -5 मल्टीप्लाई -45 और -4 -49 हो गए। अब ये देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 49 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 49 × 5 ये देखिए हमारे पास 245 आ जाएगा। 245। तो यही हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 245। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 4x4 का मैट्रिक्स है इसका भी डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के एफ पार्ट्स थे, एफ तक थे, तो ये 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे कंप्लीट हो गए। ये थोड़ा लेंथी थे, इन पे टाइम ज़्यादा लगा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे हम इंशाल्लाह कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। पहले एक दफ़ा आप वीडियो का रिव्यू लें, फिर भी अगर समझ नहीं आती तो फिर वीडियो को दोबारा रिपीट करें। इंशाल्लाह जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी दोबारा जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।